गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो वो है बायोमोलिक्यूल्स से। बायोमोलिक्यूल्स के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्लूकोज के टेस्ट। ग्लूकोज में आपको 5 टेस्ट जो है वो करने। पहले कि कार्बन की स्ट्रेट चेन कैसे टेस्ट करते हैं, तो HI के साथ रिएक्ट कराते हैं HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो N हेक्सेन दे देता है। इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमें 2 टेस्ट करने होते हैं, एक NH2OH के साथ करते हैं और एक HCN के साथ करते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड की जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में, उसको चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करा देते हैं। फिर वहाँ पे एक और टेस्ट आता है कि जितने भी अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, तो इसलिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा देंगे। और 5 जो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उनको चेक करने के लिए हम उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये होता है कि प्रोटीन में जब भी हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होकर के नया फॉर्म करा लेते हैं, यानी कि जो टर्शरी और सेकेंडरी जो भी प्रोटीन्स रहती हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी में। फिर आपको पढ़ना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो होता है जब भी हम 2 मोनोसेक्राइड को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और ऑक्साइड की एक लिंकेज बन जाती है, उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है जब भी हम एमिनो एसिड्स को जोड़ के कोई प्रोटीन बनाते हैं तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और NH2 से हाइड्रोजन रिलीज होकर वाटर रिलीज करता था और एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आपका आता है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में अंतर क्या, DNA और RNA में क्या, कम से कम आपको 3 से 4 डिफरेंस पढ़ लेना है। फिर इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है। याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड यानी S यानी सेकंड, दो इसमें चीज़ रहेंगे, एक आपका रहेगा पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजिनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड जो T से मतलब 3 चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस और H3PO3। फिर विटामिन से रिलेटेड डिसीज़ आप रहिएगा देखिएगा, जितनी भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है विटामिन A की कमी से होती है। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो विटामिन से, जैसे आपका स्कर्वी हो गया, ब्रीथिंग गम्स हो गया। फिर बेरी जो होती है विटामिन B से होती है। D से आपके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि रिकेट्स हो गया। फिर विटामिन A से मसल वीकनेस होती है और विटामिन K से ब्लड क्लॉटिंग। तो गाइस सर हमने सेकंड बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।